नमस्कार, मैं करमपाल। इंग्लैंड से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई रोहित एलाव जी। और अमेरिका की राह पर चलते हुए अब इंग्लैंड ने भी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत टाइट कर दिया है। यानी अब इंग्लैंड की नागरिकता लेना एक सपना हो जाएगा। तो क्या कुछ नए नियम इंग्लैंड की सरकार लेकर आई है, उस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप आखिर तक वीडियो पर बने रहना, अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं। जी रोहित जी, नमस्ते। नमस्कार करमपाल जी और पूरे हरियाणा वासियों को, भारतवासियों को मेरी राम राम। जी बताओ, क्या कुछ बदलाव बिल्कुल ट्रम्प की राह पर चल पड़ी है इंग्लैंड की सरकार भी। जिस तरह से अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम टाइट हो गया, वही इंग्लैंड का हो गया है। क्या कुछ है, थोड़ा डिटेल से बताओ दर्शकों को। देखिए, कल जो हमारी शबाना महमूद यहाँ की जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा है, कंसल्टेशन के लिए वो गया है। उसमें प्रस्ताव क्या है, उसकी तीन मुख्य बातें हैं। हम्म। एक, जो स्किल्ड वर्कर वीजा, जिसको आप अगर देसी भाषा में बोलो वर्क परमिट, जो हम्म। बंदे वर्क परमिट पर 5 साल पर यहाँ की पीआर ले सकते थे, जो 5 साल में यहाँ इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जिसको बोलते हैं आईएलआर ले सकते थे, वो 5 साल का पीरियड था। जी। लेकिन अब वो नए कानून के तहत ये प्रस्ताव रखा गया कि उसको 5 साल से बदल के 10 साल का कर दिया जाएगा। जी। ठीक है, पहली बात। डबल जो हो गया यहाँ तो पर सीधा। हाँ, सीधा डबल हो गया। और जो बंदे यहाँ साइलम सीकर आते थे, गैर कानूनी तौर पर यहाँ घुस जाते थे, जो और वो ये दिखाते थे कि मैं 20 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ, तो वो 20 साल में जाके उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाती थी कि इस बंदे को 20 साल हो गए। अब हम्म। वो 30 साल हो गया ओके। कि भाई हम्म। अब आप 30 साल इस देश में रहोगे तो आपको वो सुविधाएं मिलेगी। तीसरा, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर होम, जैसे कि जो यहाँ के बेनिफिट मिलते थे, जो सरकार यहाँ के अपने नागरिकों को बेनिफिट देती थी, उसकी दो चीजें होती थी। यहाँ दो चीजें समझने की है। एक होता है आईएलआर, जिसका हम्म। मतलब होता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन यूके, कि हम्म। आप अनिश्चित समय तक इंग्लैंड में रह सकते हो, लेकिन आप वहां के नागरिक नहीं बने हो। हम्म। ठीक है। एक होती है सिटीजनशिप, वो होती है नागरिकता। हम्म। तो इसमें क्या था कि पहले जैसे ही आप आईएलआर के लिए एलिजिबल होते थे, आपको आईएलआर मिलती थी, आपको वो सभी हक मिल जाते थे, वो सभी फायदे मिल जाते थे जो एक नागरिक को मिलते थे। जी। लेकिन अब ये सरकार 5 साल में पहली बार ये बिल कानून लेकर आ रही है कि आपको उन सभी सुविधाओं को पाने के लिए, उन सभी लाभ को लेने के लिए जो ब्रिटिश नागरिक को मिलते थे, उसके लिए अब आपको ब्रिटिश नागरिक बनना ही जरूरी है। ओके, आईएलआर से नहीं मिलेंगे अब। आईएलआर से वो नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया फिर तो। देखिए, बड़ा मुश्किल है, और ये सबसे बड़ा मुश्किल उन लोगों के लिए है जो अभी केयर होम, हम्म। होम केयर, डोमिसलरी, शेफ, जो छोटे वीजा पे आए थे, हम्म। उनके लिए तो 10 साल काम करना बड़ा मुश्किल होगा। हम्म। बिल्कुल। और और जो डिपेंडेंट आए थे, जो हम्म। डिपेंडेंट आए थे, उनके लिए अब इन्होंने जैसे यहाँ पे जो इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसका भी क्राइटेरिया एक और लेवल का आगे बढ़ा दिया है। हम्म। ठीक है। पहले वो छोटी B2 लेवल का था, अब शायद B1, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हम्म। लेकिन वो अब कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा और डिफिकल्ट कर दिया है। अगर आप ओके। वो एग्जाम पास कर पाओगे तो ही आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हो पाओगे। जी। तो इंडियंस जो है हमारे, इंडिया में बहुत लोग वहां इंग्लैंड में गए हुए हैं। उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? ये असर जो लोग 2021 के बाद इस देश में आए, उन पर सभी पर होगा। और इस दौरान 20 लाख लोग इंग्लैंड में आए पिछले 2021 4 साल के में। बाद? 2021 के बाद सबसे ज्यादा जो लोग आए हैं, वो आए हैं होम केयर वीजा में, सोशल केयर वीजा में, हम्म। डोमिसलरी में, इसमें। ठीक है। तो सबसे ज्यादा असर उन पे होगा। तो इस कैटेगरी में भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इंग्लैंड आए थे पिछले 3-4 साल से। अगर मैं भारत की छोड़ू तो मैं अगर हरियाणा में आऊं, तो हरियाणा से काफी फैमिली ऐसी थी जो इस वीजा के रूट पर इंग्लैंड में आई थी। अब उनका एक तो क्या हुआ, एक लास्ट जो हमने वीडियो की थी, मैंने उसमें भी इस बात पर जोर दिया था कि अब उन्होंने यहाँ पे कोड सिस्टम होता है कि आप किस कोड के तहत आप इस कंट्री में आए को, एक वीजा का एक कोड नंबर दिया जाता है। जी। अब वो उन्होंने कोड का स्लैब बढ़ा दिया है। पहले वो सेमी स्किल्ड वर्कर वीजा था, जैसे उसमें 29,000 पाउंड की सैलरी थी, मान लो कि 29 लाख रुपए की थी। अब हम्म। वो बढ़ाकर 49 लाख की कर दी है कि जी। अगर आप इतनी तनख्वाह पर इधर काम कर रहे तो आपका वीजा एक्सटेंड होगा, नहीं तो
नहीं होगा। जी। तो भारत पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और भारत पर नहीं, जो भी एशियन कंट्री से इस कंट्री में माइग्रेशन होता है, उन सब पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ये क्यों होगा, ये सोचने का विषय भी है, क्योंकि रूल का बहुत बड़ा मिसयूज़ किया गया था। जी। वी वीज़ा रूल ये था कि भैया आप यहाँ जॉब करने के लिए आ रहे हो, एक बंदा आ रहा है, उसके साथ 4 बंदे डिपेंडेंट बन के आ रहे थे। हुँ। जी। तो जो कल यहाँ की जो शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी हैं लेबर गवर्नमेंट की, वो एक, तो उन्होंने यही बात बोली है कि मिसयूज़ हुआ है। हम बुलाना चाहते थे, माइग्रेंट्स का वेलकम करना चाहते थे, लेकिन जो रूल था उसका मिसयूज़ हुआ है और उनको ये डर खला रहा है कि जो अभी 2 मिलियन लोग आए हैं, वो 2030 तक यहाँ की पीआर लेने में कामयाब हो जाएँगे। जैसे ही 2030 में वो पीआर लेंगे, तो यूके गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं होगा कि वो उन सबको वो सुविधाएँ मुहैया करा पाए, वो गवर्नमेंट के लिए बर्डन होगा। तो इसीलिए अब उन्होंने वो जो 5 साल वाला रूट था, वो 10 कर दिया है और जो मिडल स्किल उससे मीडियम स्किल कैटेगरी से आएँगे, उनका शायद 15 साल का भी हो सकता है। जी, जी, जी। हाँ, उसकी बेसलाइन 15 साल कर दी है। जी, जिनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने थे, होम केयर बेनिफिट उसकी बेसलाइन 15 साल हो गई है। जी, जी। और इतने लंबे समय तक शायद कोई इंतज़ार ना करे और वो इंग्लैंड छोड़कर और कहीं चला जाए, शायद इसीलिए ये पॉलिसी बनाई है। इसमें देखिए दोनों तरफ सरकार की जीत होगी। अगर वो 15 साल यहाँ रुकेगा, मेहनत करेगा, तो सरकार को टैक्स पे करेगा, हुँ। ठीक है। जी, अगर वो यहाँ नहीं रुकना चाहता है, वो देश छोड़ के जाना चाहता है, तो भी सरकार का फ़ायदा हो। बिल्कुल। इमिग्रेशन कंट्रोल हो। जी, तो शायद ये यूरोप में सबसे सख्त इस तरह की इमिग्रेशन पॉलिसी इंग्लैंड लेके आने जा रहा है। ये सबसे सख्त पॉलिसी है और आपको एक और बात बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, पड़ताल टीवी के माध्यम से। कल पहली बारी ऐसा ऑफ़र सरकार ने दिया है कि जो यहाँ 2 नंबर से इंग्लैंड में घुसे हैं, जो हुँ, किश्तियों से ना जो इंग्लैंड में घुसते हैं, अगर तुम अपनी मनमर्ज़ी से वापस जाना चाहते हो, तो हम तुम्हें नकद इनाम भी देंगे ओके। कि तुम ये पैसा लो और हुँ, तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ। जी। अब इन्होंने टारगेट किया है, एक ये तो होम सेक्रेटरी ने फैसला लिया है, हुँ, जो हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो फिनांस का डिपार्टमेंट देखती है, उन्होंने नहीं बोला है हुँ, कि जो यहाँ 2 कैश इन हैंड वाली जो जॉब होती हैं, जैसे कार वॉश होता है, ब्यूटी सैलून होता है या छोटी दुकानें होती हैं, हम उन पर छापेमारी करेंगे और जो भी वहाँ नौकरी करता हुआ मिलेगा, हम उसको डिपोर्ट करेंगे। एक जी। स्पेशल टास्क फोर्स भी गठन कर रहे हैं। जी, ऐसा क्यों है? क्या ज़्यादा इलीगल लोग ज़्यादा घुस गए क्या अमेरिका की तरह यहाँ भी? देखिए, ये अलग बात है इल्लीगल और लीगल, मेन मुद्दा है माइग्रेशन का। ओके। यहाँ अब मैं हमेशा एक बात बोलता था कि जितनी यूके में आसानी से एंट्री मिलती है, उतनी आसानी से यहाँ की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। जी। अब यहाँ घरों की शॉर्टेज है। हुँ, अब कल के अखबार की एक खबर आई हुई है कि अगर कोई बंदा लंदन में किराए पर घर लेना चाहता है, तो यहाँ की जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से उसको 2 जॉब करनी पड़ेंगी, जब जाके वो घर का किराया भर सकता है। इतनी शॉर्टेज, इतने महँगे घर हो गए हैं। ओह! शायद इसीलिए सरकार फिर इतना टाइट रूल लेके आने जा रही है। अब जो सरकारी हमारे अस्पताल हैं, जो यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस बोलते हैं एनएचएस, अब हुँ, उसमें वेटिंग 6-6 महीने की है। हुँ, इलाज के लिए। इलाज के लिए 6-6 महीने की वेटिंग है। हुँ, स्कूलों में जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स हमेशा से लिमिटेड होती हैं। हुँ, वहाँ वेटिंग है, वहाँ भगदड़ मची हुई है। जी, बिल्कुल। अब बच्चे तो पढ़ाने हैं सबको, वो तो एडमिशन तो कराएँगे स्कूल में। हाँ, देखो इंग्लैंड की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि वो यहाँ पर सभी को समान नागरिकता का विश्वास देता है। उनको अगर कोई बच्चा यहाँ है, तो उसको उसको अधिकार है कि वो यहाँ की एजुकेशन ले। वो जी, ये मायने नहीं रखता कि वो कौन से देश से आया है, कैसे आया है, लेकिन वो बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करती। चाहे गरीब है, अगर अमीर है, किसी भी तरह से हो, समान हाँ, एजुकेशन। गरीबी-अमीरी नहीं मायने रखती, यहाँ बच्चा मायने रखता है, बच्चे जी, की शिक्षा मायने रखती है। हुँ, अगर वो बच्चा यहाँ है, इंग्लैंड में है और वो जो उसकी उम्र उस जिस स्कूल में जाने के लायक है, तो उसको शिक्षा का अधिकार है। हुँ, लेकिन अब
इतना ज्यादा माइग्रेशन हुआ है कि यहाँ स्कूलों में जगह नहीं है। जी, ठीक है। अच्छा, जो लोग अभी इंडिया से इंग्लैंड में जाना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आखिर में आप? मैं ये कहना चाहूंगा, देखो, आदमी को जो भी फैसला लेता है वो कम दूरी का नहीं, बड़े विजन के साथ देखता है। जी। अगर आप इंग्लैंड में आके आप अच्छी जॉब करना चाहते हो, तो पहले आप ये देखो कि आप 10 या 15 साल तक हुँ, यहाँ पर कड़ी मेहनत करके, हुँ, आप पे करके एक अच्छे यहाँ के नागरिक बन के आप यहाँ के सिस्टम को अपना के अगर आप आना चाहते हो, तो अब भी बाहें फैलाकर ये सरकार आपका इंतजार करती है। जी। अब इसमें उन्होंने बोला है, अगर कोई हाईली स्किल्ड बंदा है हुँ, जिसकी तनख्वाह 1,25,000 पाउंड, हुँ, अगर मैं इसको भारतीय रुपए में बताऊं, किसी बंदे का अगर 1,20,00,000 का पैकेज है सालाना, तो उसकी पीआर 3 साल में भी हो जाएगी। ओके। हुँ, जिसका यहाँ पर हुँ, 1,25,000 का पैकेज है सालाना, हुँ, अगर भारतीय करेंसी अनुसार 1,20,00,000 25,00,000 का पैकेज है, तो 3 साल में हो जाएगी। क्योंकि अगर वो 40% टैक्स पे कर रहा है, तो सरकार को पता है कि भाई ये स्किल वर्कर है, लेकिन इसकी ऐसे किसी बहुत को गिनती के मिलेंगे ऐसे लोग तो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हुँ, सरकार ने सारा एक स्लैब बनाया है, जी। एक कैटेगरी बनाई है कि हुँ, किस कैटेगरी के हम यहाँ अपने बंदों को रख सकते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रोहित जी। और लगातार इंग्लैंड की अपडेट लेने के लिए हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।